नमस्कार। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की थी हिंदी वर्णमाला को लेकर। आज हम इस हिंदी वर्णमाला के उच्चारण स्थान को लेकर इस वीडियो को पूरा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के साथ हिंदी वर्णमाला के उच्चारण को लेकर जो सारे वर्ण होते हैं उनको लेकर जो वीडियोस बनाए गए थे वो ख़त्म होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे य, र, ल, व, ह, स, श, श। इसको लेकर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। और उसके अलावा संयुक्ताक्षर क्ष, त्र और ज्ञ, इनको लेकर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं य की। इनमें कई वर्ण ऐसे हैं जो बहुत आसान हैं, उनके लिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। य के उच्चारण को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं आती है, लेकिन र के उच्चारण को लेकर लोगों के कई सवाल मेरे पास आए हैं। र के उच्चारण को लेकर उनको दिक्कत ये होती है कि कुछ लोग र को ल बोलते हैं, कुछ इसका सही उच्चारण नहीं कर पाते। तो देखिए, इस र का जो उच्चारण होता है, ये र का उच्चारण हमें जीभ के अगले हिस्से से करना है और इसे हमें मूर्धा को टच करना है। आप ये समझ के चले कि मूर्धा जो हमारे सामने वाले जो दांत दिख रहे हैं उसके अंदर वाले से थोड़ा सा पिछले वाला हिस्सा जो होता है वो मूर्धा होता है। आप एक बोलें कि अगर हम बाहर से ऊपर का जो मसूड़ा देख रहे हैं उसमें अगर हम बिल्कुल पीछे चले जाएं, वो वाला हिस्सा होता है मूर्धा। तो जीभ के अगले हिस्से को उस मूर्धा के पास ले जाकर हमें र का उच्चारण करना है। र र र। अगर जीभ को आपको ऊपर ले जाने में दिक्कत होती है तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर जीभ को लेकर कुछ एक्सरसाइज हैं जिसमें आप जीभ की फ्लेक्सिबिलिटी या जीभ की जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करने को लेकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आपकी जीभ के उच्चारण से जब आपको दिक्कत हो रही हो तो उन दिक्कतों का आपको सामना ना करना पड़े। तो र का मैंने आपको उच्चारण बताया। मूर्धा वाला जो हिस्सा है उससे हमें जीभ के अगले हिस्से को टच करना है। र र र। ठीक है। ल। ल में देखिए, ये जो हमारा वर्ण है, इस ल में हमें जीभ का जो हिस्सा है वो हमें दांतों का भी इस्तेमाल करते हुए इसका उच्चारण करना है। ल में हम क्या करते हैं, जो जीभ के हमारे साइड वाले हिस्से हैं, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। जीभ के जो साइड वाले जो हिस्से हैं वो हमारे ऊपर के जो पीछे जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर की तरफ टच होते हैं और आगे की तरफ जीभ मूर्धा के पास टच होती है। ल ल ल ल ल ल। ठीक है। तो इस तरह से हमें ल का उच्चारण करना है। मैंने आपको बताया जीभ के जो साइड वाले हिस्से होते हैं, ये वाले हिस्से, ये हमें ऊपर के जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर की तरफ टच करने हैं और जीभ का अगला हिस्सा आगे की तरफ टच करना है। फिर उच्चारण होगा हमारा ल। ठीक है। व के उच्चारण में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व और ब ये दोनों अलग अलग वर्ण हैं, तो इनके उच्चारण को भी हमें इसी तरह से करना है। ब जो पहले मैंने आपको बताया था वो ब में पेट चिरा हुआ होता है, व का तो होता है ब, जिसे अंग्रेजी में बी लिखा जाता है, लेकिन व को अंग्रेजी में लिखते हैं वी। व का जो उच्चारण होता है उसमें हमें हवा को पास करना है। ब में होठ टच होते हैं क्योंकि वो ओष्ठ वर्ण है। व में हमें हवा को पास करना है। ब व ब व व व। ठीक है। ये फर्क है इसमें ब और व में। फिर मैंने आपको बताया कि स, श, श, इनको लेकर इनका उच्चारण कैसे है, इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर अलग से एक वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। फिर बात आती है ह की। ह का उच्चारण गले से होगा, निचले हिस्से से। उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं आती, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है संयुक्ताक्षर क्ष, त्र और ज्ञ। क्ष का जो उच्चारण होता है वो आप देखें, अंग्रेजी में जब भी हम कोई ऐसा शब्द होता है हिंदी का, उसको अगर अंग्रेजी में हम देखते हैं, अंग्रेजी लिपि में लिखा हुआ देखते हैं, जैसे फिल्म आई थी क्षत्रिय, उसका स्पेलिंग था KSHATRIYA। KSH आपने देखा, क्ष के लिए KSH लिखा आता है, इसलिए हम इसका उच्चारण भी ऐसे ही करना है। क्ष के लिए हमें, कई लोग इसको बोलते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं है, श शलगम वाला नहीं है ये अकेला। इससे पहले क का उच्चारण होना है, क आधा बोलना है, फिर उसके बाद श बोलना है, दोनों को मिलाकर बोलना है, तब बनेगा क्ष। क्ष क्ष जैसे रिक्शा होता है, रिक्शा में हम री को अगर हटा दें, उसके बाद वाले शब्द को अगर हम उच्चारण करें तो वो होता हैक्षा। री रिक्शाक्षा,क्षा री नहीं बोलना, ये वही है क्ष। ठीक है। क्ष, तो इसे हमें क्षत्रिय या क्षमा नहीं बोलना, इसको हमें बोलना है क्षमा। क्षमा, क का हल्का, एक क्षमा नहीं, क्षमा। क्षमा, आधा का और श। ठीक है। अगला जो संयुक्ताक्षर है वो है
त्र। ये भी दो वर्णों से मिलकर बना है, एक है त और एक है र। तो त र त्र त्र त्र, इसको हमें त्र बोलना है, TRA अंग्रेजी का अगर हम हिसाब से बात करें तो। अगला जो संयुक्ताक्षर है वो है ज्ञ, ज्ञानी वाला। अगर हम कुछ बुजुर्ग लोगों से, अनुभवी लोगों से इसके बारे में बात करेंगे, या फिर हम कुछ ऋषि मुनियों के अगर हम दौर की अगर हम बात करें, तो इसका उच्चारण कुछ अलग तरीके से होता था। इसका उच्चारण होता था आधा ज जहाज वाला और य ज, लेकिन आजकल इसका उच्चारण होता है आधा ग और य ग य। इसलिए ज्ञानी की स्पेलिंग आप देखेंगे GYAN, ज्ञान की स्पेलिंग है GYAN। तो इसका उच्चारण हमें करना है आधा ग और फिर य, ज्ञ ज्ञ। ठीक है, यह है ज्ञान वाला ज्ञ। इसका उच्चारण हमें करना है, यह संयुक्ताक्षर है, आधा ग और फिर य, ज्ञ। ठीक है, तो ये संयुक्ताक्षर थे। तो इस वीडियो के साथ हमारा हिंदी वर्णमाला के शुद्ध उच्चारण के क्या तरीके हो सकते हैं, उसको लेकर जो हमारी सीरीज़ थी वो ख़त्म होती है। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा। ख़ासतौर पर जो मुझे लगता है बताना चाहिए वो वॉइस ओवर को लेकर है। लोग चाहते हैं कि वॉइस ओवर करने की कला को सीखें, तो वॉइस ओवर कैसे किया जा सकता है, किन बातों का ख्याल रखें, इसके लिए क्या एक्सरसाइज हो सकती हैं, वॉइस ओवर्स में कहाँ कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, वॉइस ओवर कितनी तरह के होते हैं, और इस वॉइस ओवर से हम किसी भी चीज़ को कैसे दमदार बना सकते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे आने वाले वीडियोस में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो पसंद करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक उसकी जानकारी अपने आप पहुँच जाए। इसके अलावा आप हमारे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो हमसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब और उसके अलावा टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।